आप सभी का ओनली PYQ यूट्यूब चैनल पे। और आज फिजिक्स के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि एसएससी बार बार रिपीट करती है। एसएससी क्या, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इन 5 मिनट में इन 10 सवालों के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज सीखने को मिलेगी। अगर जिनको आएगा तो उनका रिविज़न भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि धातुओं की धुति का कारण क्या होता है। वो ध्रुति का कारण, धुति मतलब होता है फ्रेंड्स चमक। धातुओं में जो चमक होती है उसी के गुण को धुति कहा जाता है। और फ्रेंड्स जो धुति होती है उसके थ्रू हम पहचानते हैं कि कौन सा मेटल है। जैसे एल्युमिनियम को देख करके पहचान जाओगे कि आप एल्युमिनियम है, ये कॉपर वायर है, ये स्टील है, ये आयरन है, ये हमारा सोना है, ये चांदी है। तो उसके कारण जो है फ्रेंड्स मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी का कारण जो प्रकाश का परावर्तन होता है, जो कम चमकेगा वो कॉपर हो जाएगा, जो ज़्यादा चमकेगा वो स्टील हो जाएगा, सोना और चमकेगा। तो उसी के आधार पे हम लोग, तो धातुओं के धुति का कारण जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इसमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है। फ्रेंड्स कोई भी धातु भारी कब होगी, जब उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर कोई बॉल है जिसमें हवा भरी हुई है और कोई ये मेटालिक बॉल है ना, कॉर्क की बॉल जो हम लोग खेलते हैं, जो पिच पे इंडियन क्रिकेट टीम यूज़ करती है, रेड कलर की लेदर की बॉल, वो ज़्यादा भारी होगी एज़ कम्पेयर गुब्बारे, क्योंकि इसमें डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें घनत्व ज़्यादा है, इसमें घनत्व कम है। तो भारी उसमें उच्च घनत्व होगा, इसीलिए वो वजन में भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। हीन चालक मतलब नॉट कंडक्टर जिसको कहते हैं, नॉन कंडक्टर कौन सा है। तो लोहा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, सिल्वर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, लाइन मार देगा। स्वर्ण, सोना भी जो होता है वो होता है। सिल्वर जो है वो सिल्वर कह रहा हूँ, शीशा जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, चालक अच्छा नहीं है। बाकी सभी अच्छे चालक होते हैं जो विद्युत का प्रवाह कर सकें, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु पे पहुंचे। कह रहा है कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो कांसा जो ब्रोंज जीतते हैं ओलंपिक में, उसमें तांबा और टीन का वो मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट है। और इसमें फ्रेंड्स तांबा जो है वो 88% और टीना जो है वो 12% होता है। बात आई समझ में। और इसका उपयोग मूलतः बर्तन और मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है। तो फ्रेंड्स स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत है वो 0.1 से 1.5% कार्बन होता है। और इसमें आयरन का प्रतिशत 98.9% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कह रहा है कि धक्का सह है प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों। जो फ्रेंड्स जो रोडों पे बैरियर्स बनाए जाते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों। धक्का सह कह रहा है कि उसमें यदि गाड़ी चोट भी पहुंचाएगी तो वो उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। प्रत्यास्थता क्या होता है फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब वो किसी भी धातु का वो गुण होता है जिसको खींच दिया जाए तो पुनः अपने स्थान पे आ जाए। जैसे रबड़ की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो धक्का सह प्राय स्टील के इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो अगर मतलब उसमें धक्का उक्का लगे भी तो वो अपने री शेप में आ जाए, दोबारा उसी शेप में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार के होते हैं। निराविषी विष, और निरा मतलब नहीं है, तो किस में विष नहीं होता है। कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये इन सब में विष होता है, लेकिन गोल्ड में कोई विष नहीं होता है, नॉन पॉइजनस होता है और ये एक मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। दूसरा कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो स्वतंत्र अवस्था, मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, अभी ऊपर बताया। और ये जो है निराविषी, नॉन पॉइजनस है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। तो लेड जो है, सीसा का सबसे प्रमुख अयस्क जो है वो गैलेना होता है। गैलेना, ये याद रखें। लोहे का सबसे शुद्धतम वाणिज्यिक रूप क्या है वो तो लोहे का सबसे शुद्धतम वाणिज्यिक रूप जो है वो पिटवा लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम अयस्क होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। इसमें कार्बन का प्रतिशत लगभग 0.04 से 0.08% होता है, और स्टील में हमने देखा था कि 0.5 से 1.5 के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।